राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अंजलि ने डॉक्टर राकेश की ओर देखा। वे शांत भाव से व्हीलचेयर पर पड़े हुए थे। किसी वृक्ष का पीला पत्ता कब उससे अलग हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वैसे ही राकेश का जीवन भी पीला होता जा रहा था। वह प्यार से बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी हरियाली ला पाती थी। इन निष्कर्षीय हाथ पैरों में कब हलचल होगी, कब इन पथराई आंखों में चेतना जागेगी, ये विचार अंजलि के मन से एक पल को भी नहीं जा पाते थे। मम्मी, मैं गिर पड़ा। तभी शीनू रोते हुए वहां आया और अपनी छिली कोनी दिखाने लगा। अरे बेटा, तुझे तो सचमुच चोट लग गई है। ला, मैं दवाई लगा देती हूँ, अंजलि ने उसे पुचकारते हुए कहा। अंजलि फर्स्ट एड किट उठाकर लाई और डेटॉल से नन्हे शीनू की कोनी का घाव साफ करने लगी। मम्मी, आप डॉक्टर हैं? शीनू अपनी तोतली जबान में पूछ रहा था। शीनू का सवाल अंजलि के हृदय को छू गया। बोली, मैं नहीं बेटा, तेरे पापा डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर। डॉक्टर हैं? तो फिर बात क्यों नहीं करते? मेरा इलाज क्यों नहीं करते? बेटा, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। जैसे ही ठीक होगी वे हमसे बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हारी चोट का इलाज भी कर देंगे। अस्पताल के लिए देर हो रही थी। शीनू को नाश्ता करवाकर उसे आया को सौंपा और खुद डॉक्टर राकेश को फ्रेश कराने के लिए बाथरूम में ले गई। आज वह उनकी पसंद के कपड़े स्काई ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट पहना रही थी। कभी जब वह ये कपड़े राकेश के हाथ में देती थी तो वे मुस्कुराकर कहते थे, अंजलि, आज कौन सा खास दिन है? मेरे मनपसंद के कपड़े निकाले हैं। पर अब तो होठों पर कंपन भी नहीं आ रहे थे। डॉक्टर राकेश को तैयार करने के बाद उसे खुद भी तैयार होना था। वह विचारों पर रोक लगाते हुए हाथ शीघ्रता से चलाने लगी। यदि अस्पताल जाने में देर हो गई तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। डॉक्टर राकेश को तो उसने कभी भी अस्पताल देरी से जाते नहीं देखा था। यहाँ तक कि वे कई बार जल्दी में टेबल पर रखा नाश्ता छोड़कर भी चले जाते थे। आज अस्पताल में ठीक 11 बजे हार्ट सर्जरी थी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंघानिया अस्पताल से इस विशेष सर्जरी को करने आने वाले थे। अंजलि डॉक्टर राकेश को लेकर अस्पताल रवाना हो गई। आज भी पहले मरीज को डॉक्टर राकेश ही हाथ लगाते हैं। यह अंजलि के मन की अंधश्रद्धा है। यह राकेश के प्रति मन में छिपा गहरा प्रेम। किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हुए राकेश का हाथ जरूर लगवाती हैं। इससे उसके मन को समाधान मिलता है। आज भी डॉक्टर राकेश ने पेशेंट को छुआ और फिर वह ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। अंजलि ने प्रबंधन से अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। सारा काम सही रीति से चल रहा था। अस्पताल के व्यवस्था स्थापन में अंजलि ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर राकेश के केबिन में बैठी बैठी अंजलि ख्यालों में गहरे अंधकार में डूब गई थी। गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए डॉक्टर राकेश रह रहकर अंजलि की आंखों के सामने आ रहे थे। एक एक्सीडेंट मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला देता है, उसके जीवन की चौखटी बदल कर रख देता है। आज भी अंजलि के समक्ष से वह दृश्य नहीं हटता जब उनकी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। एक मेडिकल सेमिनार में भाग लेने के लिए डॉक्टर राकेश पुणे जा रहे थे। वह भी अपनी मौसी से मिल लेंगी, यह सोचकर साथ होली थी। पर किसे पता था कि वह यात्रा उन पर बिजली बनकर टूटकर गिरने वाली थी। तेजी से आते हुए ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी थी। नन्हा शीनू छिटक कर दूर गिर गया था। अंजलि के हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टर राकेश के सिर पर गहरी चोट लगी थी। करीब 1 घंटे तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर राकेश बेहोश हो गए थे। कराती हुई अंजलि में इतनी हिम्मत न थी कि वह रोते हुए शीनू को उठा सके।
बस पड़े पड़े ही वह मदद के लिए पुकार रही थी। 2-3 वाहन तो उसकी पुकार बिना सुने निकल गए। वह तो भला हो कॉलेज के उन विद्यार्थियों का जो बस से पिकनिक के लिए जा रहे थे। उन्होंने अंजलि और राकेश को उठाया और अपनी बस में ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। आज भी यह घटना अंजलि के मस्तिष्क में गूंजती है, उसे शून्य कर देती है। अस्पताल में अंजलि स्वयं की चोटों की परवाह न करते हुए बार बार राकेश का नाम ले रही थी, पर राकेश तो संवेदना शून्य हो गए थे। अंजलि की चीखें सुनकर भी वे सिर उठाकर भी नहीं देख रहे थे। डॉक्टरों ने कहा था कि मस्तिष्क से शरीर को सूचना मिलनी ही बंद हो गई है, इसलिए पूरे शरीर में कोई हरकत हो ही नहीं सकती। अंजलि राकेश को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज इस घटना को पूरे 2 वर्ष बीत गए हैं। डॉक्टर राकेश जिंदा लाश की तरह हैं, पर अंजलि के लिए तो उनका जीवित रहना ही सब कुछ है। डॉक्टर राकेश के माता पिता डॉक्टर बेटे के लिए डॉक्टर बहू ही चाहते थे, किंतु अंजलि के पिता का इलाज करते करते दोनों के मध्य प्रेम हो गया और यही बाद में गहरा प्रेम में परिवर्तित हो गया। कितने ही डॉक्टर लड़कियों के रिश्ते उन्होंने ठुकरा दिए और एक दिन डॉक्टर राकेश अंजलि को पत्नी बनाकर सीधे घर ले आए थे। शुरुआत में माँ बाप का विरोध हुआ, किंतु धीरे धीरे सब ठीक ही हो रहा था कि यह एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर राकेश के माता पिता को एक बार फिर कहने का मौका मिल गया कि यदि डॉक्टर लड़की से विवाह हुआ होता तो आज वह अस्पताल संभाल लेती। इस घटना के करीब 6 महीने बाद तक वह इस तरह खोई खोई रहने लगी थी, मानो डॉक्टर राकेश के साथ वह भी संवेदना शून्य हो गई हो। इस संसार में रहकर भी वह सबसे दूर किसी अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। डॉक्टर राकेश का जीवन धारा प्राइवेट अस्पताल बंद हो चुका था। अंजलि के माता पिता ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। इसी समय डॉक्टर राकेश के खास दोस्त डॉक्टर निशांत ने अंजलि का मार्गदर्शन किया। दर्द से खोखले पड़ गए उसके मन मस्तिष्क में आत्मविश्वास भरा, उसे समझाया कि वह अस्पताल अच्छे से चला सकती है। अंजलि ने निराश स्वर में उत्तर दिया था, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर निशांत ने उसे समझाया था कि वह डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी व्यवस्थापक तो है। कुछ डॉक्टरों को वेतन देकर काम पर रखा जा सकता है और कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को समय समय पर बुलवाया जा सकता है। शुरू में उसे यह सब बड़ा कठिन लग रहा था, पर बाद में उसे लगा कि वह यह आसानी से कर सकती है। डॉक्टर राकेश के द्वारा की गई बचत इस समय काम आई। डॉक्टर निशांत ने जी जान से सहयोग दिया और बंद पड़े हुए जीवन धारा अस्पताल में नया जीवन आ गया। अब तो अस्पताल में 4 डॉक्टर, 8 नर्स और 8 वार्ड बॉय का अच्छा खासा समूह है और रोज ही अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर आकर अपनी सेवा देते हैं। वहाँ मरीजों की पीड़ा देखकर अंजलि अपने दुख भूलने लगी। जब व्यक्ति अपने से बढ़कर दुख देख लेता है तो उसे अपना खुद का दुख कम लगने लगता है। डॉक्टर राकेश को भी इसी अस्पताल में नली के द्वारा तरल पदार्थ दिया जाने लगा। अंजलि ने राकेश के सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि हर दिन उनकी सेविंग भी की जाती। व्हीलचेयर पर बैठे डॉक्टर राकेश इतने तरोताज़ा लगते कि अजनबी व्यक्ति आकर उनसे बात करने लगते थे। डॉक्टर राकेश आज भी अपने केबिन में अपनी कुर्सी पर बैठते थे। अंजलि डॉक्टर राकेश के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं चाहती थी। अंजलि की मेहनत और लगन देखकर उसके सास ससुर भी उसका लोहा मान गए थे और अंजलि तो इसे अपना पुनर्जन्म मानती थी। कहाँ पहले की सहमी संकुचाई सीधी सादी अंजलि और अब वहाँ आत्मविश्वास से भरी सुलझे विचारों वाली अंजलि। जिंदगी के कड़वे अनुभव इंसान को प्रौढ़ बना देते हैं
दुख इंसान को मांझ कर रख देता है और वक्त द्वारा ली गई परीक्षाओं में जो खरा उतरता है वह इंसान दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। आज अंजलि इसी दौर से गुजर रही थी। अब वह सब कुछ ठीक तरह से संभालने लगी थी। डॉक्टर राकेश जो सबकी नज़रों में संवेदना शून्य हो गए थे, उसकी नज़रों में सुख दुख के साथी थे। कोई भी बात वह उन्हें ऐसे बताती जैसे वे सभी कुछ सुन रहे हों और अभी जवाब देंगे। निर्णय तो वह स्वयं लेती, पर इस बात की तसल्ली होती कि उसने डॉक्टर राकेश की राय ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आजकल अंजलि को कुछ परेशान कर रहा था। वह था डॉक्टर निशांत की आंखों का बदलता हुआ भाव। औरत को पुरुष की आंखों में बदलते भाव को पहचानने में देर नहीं लगती। जितनी आसानी से वह प्रेम की भावना पहचान लेती है, उतनी ही आसानी से आसक्ति और वासना की भी। पुरुष गंध से ही वह उसके भीतर छिपी भावना को पहचानने में समर्थ होती है। यह प्रकृति की दी हुई शक्ति है उसके पास, और इसी शक्ति के जोर पर अंजलि ने डॉक्टर निशांत के मन की भावना पहचान ली। आते जाते हुए डॉक्टर निशांत की मुस्कुराकर उसे देखना, देर तक डॉक्टर राकेश के केबिन में आकर बैठना, उससे कुछ अधिक ही आत्मीयता जताना, वह सब कुछ समझ ही रही थी। डॉक्टर निशांत के इस व्यवहार से वह अस्वस्थ हो रही थी। वह तो डॉक्टर निशांत को राकेश का सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। क्या मित्रता भी कीमत मांगती है? क्या व्यक्ति अपने एहसानों का मूल्य चाहता है? क्या मार्गदर्शन ही राह पर धुंध फैला देता है? वह इन सवालों में उलझकर रह जाती। एक दिन अंजलि जब शीनू को छोड़ने प्ले स्कूल जा रही थी, तब डॉक्टर निशांत ने उसे रोक लिया और कहा, कब तक अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाती रहोगी? अंजलि अपना हाथ बटाने को किसी को साथ क्यों नहीं ले लेती? ये सारी जिम्मेदारी मेरी अपनी है और मुझे अकेले ही इन्हें उठाना है। फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ राकेश और शीनू हैं। अंजलि ने कुछ सख्ती से जवाब दिया। थोड़ा उपहासात्मक स्वर में डॉक्टर निशांत बोले, राकेश और शीनू एक छोटा बच्चा जिसके बड़े होने तक तुम न जाने अपने कितने अरमान कुचल दोगी, और दूसरी ओर एक ऐसे शरीर से मोह जिसमें प्राण नाम मात्र के लिए अटके पड़े हैं। डॉक्टर निशांत, आप राकेश के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। वे जैसे भी हैं, मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब तक उनका सहारा है, मैं हर मुश्किल पार कर लूँगी। तुम निष्प्राण देह से सहारे की बात कर रही हो अंजलि। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किसके सहारे तुम यहाँ तक आई हो। डॉक्टर निशांत तल्खी से बोले। अंजलि को यह बात बहुत चुभ गई। छटपटाकर बोली, उपकार करके जो व्यक्ति उसके बदले में कुछ मांगने लगे, उसका उपकार उपकार नहीं रह जाता बल्कि बोझ बन जाता है, और मैं आपका यह बोझ जल्द ही उतार दूंगी। भरे गले से किंतु दृढ़ निश्चय के साथ अंजलि ने कहा और शीनू को लेकर आगे बढ़ गई। डॉक्टर निशांत मन मसोस कर रह गए। इतनी समतल सी दिखने वाली जिंदगी ऐसे ओबड़ खाबड़ रास्तों पर ले जाएगी, अंजलि ने कभी सोचा भी न था। जिस जीवन यात्रा में राकेश और उसे साथ साथ चलना था, उसमें राकेश बीच में ही थककर उससे आज्ञा मांग रहे थे। नहीं नहीं, वह इतनी सहजता से मुकेश को जाने नहीं देगी, वह कुछ करेगी। मुंबई के तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। क्या दुनिया के किसी कोने में कोई डॉक्टर होगा जो उसके राकेश का इलाज कर देगा? वे अस्पताल में मेडिकल साइंस पर आधारित वेबसाइट पर सर्च करती हुई कंप्यूटर पर घंटों बैठी रहती, कहीं कोई तो सुराग मिले। वह इन विषयों पर मेडिकल और रिसर्च से जुड़ी विभिन्न पत्रिकाएं मंगाने लगी। वह किसी भी हाल में डॉक्टर राकेश का इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन उसने एक पत्रिका में अमेरिका के उच्च कोटि के न्यूरोसर्जन डॉक्टर जॉन एडवर्डन के बारे में सुना। अच्छा यह रहा कि वे अगले महीने कुछ दिनों के लिए भारत आने वाले थे। अंजलि यह अवसर किसी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी।
वह राकेश को उनके पास लेकर गई। डॉक्टर जॉन ने राकेश की अच्छी तरह जांच की, कुछ टेस्ट करवाए और आखिर में इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि दिमाग की एक नस जो पूरी तरह बंद हो गई है ऑपरेशन के द्वारा खोल दी जाए तो रक्त का संचालन ठीक तरह से फिर प्रारंभ होगा और शायद मस्तिष्क अपने कार्य करने फिर प्रारंभ कर दे। पर अभी निश्चय रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑपरेशन यदि सफल नहीं हुआ तो डॉक्टर राकेश की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर जॉन की एक शर्त और थी कि यह ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, इसलिए पेशेंट को वहीं ले लाना पड़ेगा। अंजलि एक बार फिर उलझन में पड़ गई थी कि डॉक्टर राकेश का ऑपरेशन करवाए कि नहीं। यदि ऑपरेशन असफल हुआ तो वह उनकी देह भी खो देगी, लेकिन निर्णय भी उसने स्वयं लिया। वह डॉक्टर राकेश का विवश और दूसरों पर आश्रित रहने वाला नहीं देख सकती थी। धड़कते हृदय से उसने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। समय बहुत कम था और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने थे। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करने के बाद भी इतना पैसा जमा नहीं हो पा रहा था कि अमेरिका में ऑपरेशन हो सके। अचानक अंजलि के ससुर को ये बातें किसी रिश्तेदार के द्वारा पता चली और अब तक उसका विरोध करने वाले ससुर उसकी मदद करने को तत्पर हो गए। रुपयों का प्रबंध भी उन्होंने ही किया। अंजलि की राकेश को बचाने की इच्छा में वे भी सहयोग देना चाहते थे। वे अंजलि के साथ अमेरिका आ गए। शीनू को अंजलि की मां के पास छोड़ दिया था। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर राकेश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसके कई प्रकार के टेस्ट हो रहे थे। डॉक्टर जॉन खास तौर से उनका ख्याल रख रहे थे। उनकी टीम के अन्य डॉक्टरों से भी अंजलि की पहचान हो गई थी। सभी पूरी मदद कर रहे थे। अस्पताल की व्यवस्थाओं में पेशेंट से घर के लोगों का मिलना मुश्किल था। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर से ले जाने के पहले 2 मिनट के लिए डॉक्टर राकेश से मुलाकात करवाई। उस समय अंजलि टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। यह चेहरा फिर मुस्कुराएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा, सब कुछ अनिश्चित था। करीब 7 घंटे तक ऑपरेशन चलने वाला था। अंजलि शून्य सी बैठी अस्पताल की सफ़ेद दीवारों को देख रही थी। इन दीवारों पर उसके जीवन से जुड़ी हुई न जाने कितनी मीठी कड़वी यादें चित्र बनकर सामने आ रही थी। तभी अंजलि के ससुर ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, धीरज रखो बेटी, सब ठीक होगा। निश्चित समय के बाद डॉक्टर जॉन ने बाहर आकर कहा, ऑपरेशन हो चुका है, अब हमें पेशेंट के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। अंजलि जानती थी कि यदि राकेश को होश नहीं आया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। वह मन ही मन सबको याद कर रही थी। उसकी झोली दुखों के कांटों से तार तार है, फिर भी उसने इतनी जगह सुरक्षित बचाई है जिसमें वह राकेश के जीवन रूपी फूल को सहेजे हुए है। लगभग 2 दिनों तक डॉक्टर राकेश की हालत नाजुक थी। उन्हें सांस देने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। 2 दिनों के बाद जब उनकी हालत कुछ स्थिर हुई तो अंजलि और उसके ससुर को उनसे मिलने की अनुमति दी गई। राकेश का सिर पट्टियों से बंधा हुआ था। होठ और आंखें वैसे ही स्पंदहीन थे। अंजलि हिचकियों को रोककर उसे देख रही थी। तभी नर्स ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। ससुर बाहर निकल गए। अंजलि के पांव तो मानो जम ही गए थे। बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। नर्स ने फिर उसे आवाज़ दी। अंजलि मुड़ने को हुई, तभी उसका ध्यान गया कंबल में से बाहर निकले राकेश के दाहिने हाथ पर गया, जिस पर हरकत हुई थी। अंजलि आंसू पोंछकर देखने लगी कि राकेश के हाथ का हिलना उसका भ्रम है या सच। पर यह सच था। सचमुच राकेश का हाथ हिला था। अचानक अस्पताल के सारे नियम भूलकर उसने राकेश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। और यह क्या, राकेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जैसे अंधेरी गुफा से आवाज़ आती है वैसे ही राकेश के मुंह से आवाज़ आई, अंजलि। हाँ, यह राकेश की ही आवाज़ थी। कहीं कुछ अस्पष्ट नहीं था, सब कुछ स्पष्ट हो गया था।
मार्ग पर छाई धुंध को हटाकर मानो सूरज की किरणें झिलमिलाकर अंजलि की बरसती आंखों पर पड़ रही थी। वह इस प्रकाश की अभ्यस्त न थी। सारे पीले पत्ते झड़ गए थे। नई कपोले जीवन की उम्मीद लेकर जो आई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।